Hi, how are you? Hope you're doing fine. This is Kushbu with another question of statistics. This is first question of exercise 14.4, page number 293 from NCERT. It says the following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. Convert the distribution above to a less than type cumulative frequency distribution and draw its type. सबसे पहले हमें इसका कन्वर्ट करना है इसको टू अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आपको ये आएगा तो आपको टेबल पहले तो इस तरह से बनाना है. कैसे करेंगे हम? सबसे पहले आप इसका टेबल फॉर्म करोगे. ये आपको दिया हुआ है डेली इनकम, आप इसको एज लिखोगे डेली इनकम रुपीज. लेस देन के केस में हम लेते हैं अपर लिमिट. जैसे हमारे पास ये लिमिट दी हुई है. पहली वाली लिमिट होती है लोअर लिमिट देन अपर लिमिट, लोअर लिमिट देन अपर लिमिट, लोअर अपर लोअर अपर लोअर अपर. तो इस केस में हम लेते हैं इनकी अपर लिमिट्स. तो आप यहां लिखोगे अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास. देन आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो डेली इनकम में अपर लिमिट्स, यहां पर अपर लिमिट है 120, फिर है 140, फिर है 160. तो यहां पर हम लिखेंगे 120 देन 140 देन 160. अपर लिमिट्स लिखे हैं 120 140 160 180 200, 180 एंड देन 200. नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फ्रीक्वेंसी से बनाते हैं. आई एम सॉरी, ये हमें फ्रीक्वेंसीज की बनती है. जो फर्स्ट वाली है वो तो एवरेज आती है. सेकेंड वाली जब आती है तो उसके अंदर ये ऐड हो जाती है. सो 12 प्लस 14 दिस विल बी इक्वल टू 26. देन 26 प्लस 8 will be equal to 34. Then 34 plus 6 will be equal to 40. Then 40 plus 10 will be equal to 50. So हमारे पास की टोटलिंग आ रही है 50. टोटलिंग ये वाली 50 और ये देखो डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स. हमें वर्कर्स कितने गिवन है? 50. फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 50 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 50 है. दैट मींस अगर हमारी टोटलिंग सेम है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी सही है. सो ये आ गया हमारे पास लेस देन का, जो हमें लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था. अब हमें बनाना है इसका ग्राफ एंड ड्रॉ इट्स ओजाइड. ओजाइड बनाने के लिए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं. तो ये कैसे बनता है? सबसे पहले ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है. दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज 0. अब आपको ये देखना है कौन सी वैल्यूज कहां पर आती हैं. सो यहां पर हम प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहां पर हम प्लॉट करते हैं अपर लिमिट्स ऑफ क्लास. सो दिस इज अपर लिमिट्स ऑफ क्लास और यहां आता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें किसमें गिवन है? 12 26 34 40 50. हम इसको 10 के डिफरेंस पे ले लेते हैं. लेट्स सपोज दिस इज 10, दिस इज 20 30 40, दिस इज 50. Ten, 20, 30, 40 and 50. This is cumulative frequency. Cumulative frequency. Now, upper class limits में हमें वैल्यू प्लॉट करने हैं ये. So यहाँ हम ले लेते हैं 110, 120, 130, 140 and 150. 160, 170, 180, 190, 200.
अब इसे प्लॉट करना है। प्लॉटिंग कैसे होती है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी y एक्सिस पे और ये हमारी लिमिट्स x एक्सिस पे। सो x एक्सिस का पॉइंट 120 है, इनको इसका प्लॉट करना है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहां से बनता है 120 12 x एक्सिस y एक्सिस। जैसे आप ग्राफ में प्लॉटिंग करते हो तो 120 के साथ 12 कहां पर आएगा, ये हमारा 120 है और 12 10 और इसके बीच में होगा, समवेयर अराउंड हियर। ये आ गया हमारे पास 120 और 12। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 140 26। सो 140 है यहाँ, 26 कुछ आएगा इधर की तरफ, सो इट विल बी समवेयर अराउंड कुछ यहाँ होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 140 और 26। नेक्स्ट आता है हमारे पास 160 और 34। 160 और 34 के लिए 160